25 जुलाई 2025 एक शॉकिंग इंसिडेंट ने पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। दुर्ग रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ पर दो कैथोलिक नन्स को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर आरोप था कि वो 3 ट्राइबल लड़कियों को आगरा ले जा रही थी फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड रिलीजियस कन्वर्शन। पुलिस ने सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, जो केरला से बिलोंग करते हैं, उन्हें एक ट्राइबल यूथ सुकमन मंदावी के साथ अरेस्ट कर दिया। बजरंग दल के एक एक्टिविस्ट ने कंप्लेन किया था कि ये लोग 3 आदिवासी लड़कियों को इलीगली आगरा ले जा रहे थे कन्वर्शन के इंटेंशन से। लड़कियों की एज 18 से 22 साल के बीच थी और सब नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। आगरा जाने के लिए वो लोग अपने रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में बजरंग दल एक्टिविस्ट रवि निगम इन दोनों नन्स की शिकायत जीआरपी को कर देता है और उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाता है। और थोड़ी देर बाद एक और बजरंग दल एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा ये कंप्लेन करती है कि वो दो नन्स इन लड़कियों को मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन कर रही थी और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके दुर्ग जेल में डाल दिया। उनके अरेस्ट करने के बाद कई सारे वीडियोस वायरल होने लगे, जिसमें प्रशासन, पुलिस और कुछ धर्म के ठेकेदार किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। 21 साल के कमलेश्वरी प्रधान, जो कि 3 ट्राइबल लड़कियों में से एक थे, कुछ दिन बाद मीडिया के सामने आके एक शॉकिंग सच उसने बताया। उसने बोला कि मंदावी भैया, ये वही मंदावी है जो दो नन्स के साथ अरेस्ट कर लिया गया था, वही लड़का था। ये लड़कियों का ये कहना था कि मंदावी भैया मुझे जॉब के लिए आगरा भेज रहे थे, हम तीनों अपनी मर्जी से जा रहे थे, पेरेंट्स ने रिटन परमिशन भी दिया था। हम लोग मम्मी पापा लोग को पूछ के जा रहे थे सर, फिर भी हमको ज्योति शर्मा ने जेल में डाल दिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पर बजरंग दल के लोग स्टेशन पर आए और हमारे साथ जबरदस्ती की। वो कहती है कि पुलिस स्टेशन में ज्योति शर्मा ने उसे 2 थप्पड़ मारे और धमकाया, ये कह के कि जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोल, वरना तेरा भाई जेल में जाएगा। और उन लड़कियों से जबरदस्ती झूठा बयान लिखवाया गया। कमलेश्वरी का कहना था कि पुलिस ने उसका असली बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया, बल्कि एक्टिविस्ट के डिक्टेशन पे फेक स्टेटमेंट लिखवा दिया। यहाँ पे सीधा सीधा पुलिस बजरंग दल के इशारों पे काम करते हुए दिख रही है। दोस्तों, एक लीक वीडियो में ज्योति शर्मा नन्स पर चिल्लाती है। वो ये कहती है कि तू बोलेगी नहीं वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बोलना नहीं था तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। ये नन्स के खिलाफ ज्योति शर्मा के वर्ड्स थे दोस्तों। और मीडिया के सामने आके वो क्या कहती है, मैं सबको नहीं मारती, सिर्फ उन लोगों को जो हिंदू लड़कियों का कन्वर्शन करते हैं। लेकिन लड़कियों का सीधा सीधा कहना था कि वो उनके मर्जी से जा रहे थे। ये वीडियो वायरल हो गई, लेकिन लीगल एक्शन ज्योति शर्मा पे नहीं बल्कि नन्स पे लिया गया। और ये लोग कहते हैं कि हमने किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी को दबाव में नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचा, किसी की हानि नहीं की। लेकिन एक वीडियो में किस तरीके से सुकमन मंदावी, एक आदिवासी लड़कियों को बेरहमी से ये लोग किस तरीके से पुलिस के निगरानी में, ये सारी चीज़ें जब हो रही है पुलिस के निगरानी में, किस तरीके से उसे मारा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। सारे प्रूफ्स को ध्यान में रखते हुए एक बात यहाँ पे क्लियर है, ये अरेस्ट प्लान्ड है। गर्ल्स के पास डॉक्यूमेंट थे, पेरेंट्स का कंसर्न भी था। केरला के एमपीज ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है ऐसी चीज़ों को ऊपर लाके। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैरेसमेंट। और 2 अगस्त को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने सिस्टर प्रीति मैरी, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सुकमन मंदावी को कंडीशनल बेल दी, 50,000 का बॉन्ड, पासपोर्ट सरेंडर और कोर्ट के लिए रेगुलर रिपोर्टिंग की। अगर गर्ल्स का कंसर्न था तो अरेस्ट क्यों किया गया, क्या रीज़न था अरेस्ट करने का? और अगर ज्योति शर्मा ने फोर्स किया तो उसके खिलाफ क्यों सरकार कोई एक्शन आज के डेट तक नहीं ले पा रही है? इनफैक्ट दोस्तों, इनमें से सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ ये है कि उनमें से एक लड़के ने मीडिया के सामने आके ये कहा कि वहाँ पे जितने भी खड़े हुए बजरंग दल के कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उस लड़की के छाती पे और उस लड़की के पीछे हाथ रखा और गलत गलत उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे। उनमें से लड़की ने ये कहा था कि अगर जैसा हम लोग कहेंगे तुम लोग वैसा नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर हम लोग रेप करवा देंगे, तुम्हें लड़कों के साथ सुला देंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों। हम बहुत डर गए थे सर, हम लोग किया जाएगा ऐसे लड़कों के साथ सब बोल रही थी ज्योति शर्मा ने, तो सर हमको बहुत डर लगा। जो वहाँ ज्योति शर्मा के साथ थे ना सर, उन लोग छाती को पीछे कमर को पकड़ रहे थे, कई जन को लगो हाथ मन को पकड़ के अंदर करवा रहे थे सर। टगलते सर हमको अच्छा नहीं लग रहा था।
मतलब आयरनी देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे? ये लोग खुद उन लड़कियों को रेप थ्रेट दे रहे हैं, उन लड़कियों के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं और नन्स के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग उन्हें मानव तस्करी कर रहे थे, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये वर्ड कोई छोटा नहीं है दोस्तों। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उन चीज़ों को कहा जाता है जहाँ पे गर्ल्स को बेचा जाता है किसी और के हाथ में, या फिर गर्ल्स के साथ उनके शरीर के साथ व्यापार किया जाता है, या फिर उन्हें फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं दोस्तों। वहाँ पे नन्स ने किसी को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया था, बल्कि वहाँ पे खड़ी बजरंग दल ने उन लड़कियों को गलत तरीके से ट्रीट किया था। और सारी चीज़ों में सबसे अजीब बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पुलिस की निगरानी में ही हो रही थी। ये केस सिर्फ नन्स का नहीं है दोस्तों, ये एक मिरर है जिसमें इंडिया की डेमोक्रेसी, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इसी तरीके का केस हमें एक और देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 में कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट के एक शांत गांव से वडगांव, यहाँ एक दलित क्रिश्चियन पास्टर को उसके ही गांव वालों ने, जिनमें से उसके कई सारे उनके स्कूल फ्रेंड्स भी थे, एक ऐसे इल्ज़ाम में घेरा जिसका कोई सबूत नहीं था। ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन, फोर्स कन्वर्शन। लेकिन जिसका नाम लिया गया था कन्वर्ट होने के तौर पे, उसने खुद कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। ये उस लड़के की गवाही है जो खुद कन्वर्ट हुआ है। उसने खुद कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, मैंने अपने मर्जी से क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया है। फिर भी मॉब ने उसकी बात नहीं सुनी। उन गांव वालों का ये कहना था कि तुम गांव में लोगों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे हो। मॉब ने उन्हें 45 मिनट तक पब्लिकली मारा, घसीटा और लकड़ियों से उनकी खूब पिटाई की और उनके फेथ को लेके गालियाँ दी, मतलब क्रिश्चियनिटी के फेथ को लेके खूब गालियाँ दी। अटैक के बाद पास्टर व्यादकी का कुछ ऐसा हाल था दोस्तों, 40% तक उन्होंने अपनी हियरिंग लॉस कर ली थी, मल्टीपल बॉडी इंजरीज थी, डीप मेंटल ट्रॉमा था। और पास्टर का ये कहना था कि मैं बस अपने रिलेटिव के यहाँ था, मैंने किसी को कन्वर्ट नहीं किया। जिस लड़के के बारे में बात हो रही थी उसने खुद कहा है कि वो अपनी मर्जी से आया था। जो यूथ एलिजिडली कन्वर्ट हुआ था उसने खुद कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरे मन से मैंने यीशु को अपनाया है। उसकी बात भी इग्नोर कर दी गई क्योंकि नैरेटिव तो सेट था, क्रिश्चियंस कन्वर्ट करते हैं। पीओसीएल के 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका में जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में 39 अटैक हुए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट। इनमें शामिल है चर्च पर अटैक, प्रेयर मीटिंग का डिस्ट्रप्शन। एफआईआर होने के बावजूद भी सिर्फ 2 चार्जशीट फाइल हुई। क्या क्रिश्चियन आइडेंटिटी होना आज के टाइम में इंडिया में एक इल्जाम बन चुका है, या फिर एंटी कन्वर्जन लॉ का मिसयूज हो रहा है पर्सनल रिवेंज के लिए? इंडिया में कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन का एलिगेशन अक्सर एक एक्सक्यूज बन चुका है क्रिश्चियंस के खिलाफ वॉयलेंस को जस्टिफाई करने के लिए। क्रिश्चियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जैसे यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और एवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2014 से लेकर हर साल अटैक्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। जहां पे 2014 में सिर्फ 127 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, वहीं 2024 तक ये नंबर 334 तक पहुंच गया है। और सिर्फ 2025 के सिर्फ पहले 6 महीनों में ही 334 केस वेरीफाइड हो चुके हैं दोस्तों। ये अटैक्स रैंडमली नहीं हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ही ज़्यादातर हो रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 209 से लेकर 287 तक केसेस आए हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ में 148 से 165 के आसपास केसेस हैं। सिर्फ ये 2 स्टेट्स 2025 के पहले 6 महीने में ही टोटल अटैक्स का 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और बाकी स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा में भी कंसिस्टेंटली अटैक्स रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादा केसेस बेसलेस एलिगेशन पर होते हैं, कोई प्रूफ नहीं होता, कोई रियल कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन फिर भी चर्चेस पर हमले, पास्टर्स की गिरफ्तारी और फॉल्स एफआईआर फाइल हो जाती है। अथॉरिटी अक्सर या तो इसे इग्नोर करती है या डिलिबरेटली डिले करती है। ये सब मिलके एक सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन पैटर्न बन चुका है क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के खिलाफ। कन्वर्जन का इल्ज़ाम लगाने वाले अक्सर एक ही कहानी सुनाते हैं कि क्रिश्चियंस हमेशा रूरल एरियाज़ के लोगों को टारगेट करते हैं। दलित, आदिवासी, ये वो लोग हैं जिनके पास शिक्षा की सुविधा ठीक से नहीं होती। कहा जाता है कि क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जाता है, हिंदी देवी देवताओं को नीचा दिखाया जाता है और लोग पैसे के लालच में अपने धर्म को बदल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अगर पैसा ही रीज़न होता तो सारे दलित लोग एक ही धर्म अपनाते, एक ही परमेश्वर या फिर ईश्वर या फिर किसी भी डेटी को मानते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। कुछ ट्राइबल बिलीवर्स बताते हैं, मैंने जीसस क्राइस्ट की बातों को अपनाया है। पहले मैं शराब पीता था, गलत काम करता था, लेकिन जब से मैंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया है, तब से मैं ईमानदारी से कमाना मैंने सीख लिया है, अपने परिवार का ध्यान रखना सीखा। यही मेरा असली बदलाव था।
यानी ये सिर्फ रिलीजन बदलने की बात नहीं है, ये पूरे जीवन बदलने की बात है दोस्तों। अब बात करते हैं आदिवासी लोगों की। आदिवासी लोग जो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके क्रिश्चियन रिलीजन अपनाने के बारे में काफ़ी बातें हैं। ये लोग 8.6% इंडियन पॉपुलेशन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर मानने के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। रिपोर्ट्स और आदिवासी क्रिश्चियंस के टेस्टिमोनी से पता चलता है वो लोग क्यों कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये आता है स्पिरिचुअल और सोशल रीज़न। बहुत से आदिवासीज को क्रिश्चियनिटी में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और कम्युनिटी मिलती है। चर्चेस का ओपन वर्शिप और डिग्निटी का मैसेज उनके दिल को छूता है, क्योंकि आदिवासी लोग अक्सर कास्ट सिस्टम में मार्जिनलाइज्ड होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्रिश्चियंस अपने फेथ के लिए परसिक्यूशन फेस करते हैं, फिर भी स्ट्रांग रहते हैं। ये दिखाता है कि उनका बिलीफ जेन्युइन है, ना कि पैसों से आया हुआ है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है मटेरियल बेनिफिट्स। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ केसेस में मिशनरीज से एजुकेशन, हेल्थ केयर या लैंड डिस्प्यूट में हेल्प मिलता है। ये बेनिफिट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पैसा देके कन्वर्ट करना ये नहीं होता है। कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दाव में एग्जाम्पल के लिए छोटा नागपुर में मिशनरीज ने आदिवासी को लैंड राइट्स के लिए लीगली हेल्प दी। पैसा नहीं दिया, ध्यान से सुनिए, लीगली हेल्प दी। लीगली जितना भी वो मदद कर सकते थे, लीगली उनके साथ, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, इसीलिए उन्होंने लीगली उनको हेल्प दी, मतलब सरकारी तौर से लीगली उनको हेल्प दी, जिसके वजह से लोगों का ट्रस्ट उन पर बना रहा और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। एंड थर्ड पॉइंट आता है टेस्टिमनीज। छत्तीसगढ़ जैसे जगहों में आदिवासी क्रिश्चियंस कहते हैं कि वो जीसस में फेथ रखते हैं, चाहे उनको वायलेंस, बॉयकॉट फेस करना पड़े। ये दिखाता है कि उनका कन्वर्जन दिल से होता है, ना कि सिर्फ मटेरियल गेन के लिए, पैसों के लिए नहीं। अगर वो लोग पैसों के लिए, मटेरियल गेन्स के लिए या फिर समाज को दिखाने के लिए अगर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और उन्हें किसी भी तरीके का परसिक्यूशन फेस करना पड़ा, तो वो तुरंत अपने रिलीजन को बदल सकते हैं। लेकिन कितने भी ऑपरेशन, कितने भी परसिक्यूशन उन्हें फेस करना पड़े, कितना भी वायलेंस उन्हें फेस करना पड़े, वो अपने फेथ को उसी हिसाब से स्टेबल रखते हैं। यही दिखाता है कि उनका कन्वर्जन दिल से होता है, ना कि किसी भी तरीके के मटेरियल बेनिफिट्स के लिए नहीं। अब आदिवासी लोग क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल पीस, डिग्निटी और कम्युनिटी मिलती है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी। पैसा देके कन्वर्ट वाली बात कुछ हद तक एग्जैचरेटेड है और रिपोर्ट्स इसे फुली सपोर्ट नहीं करते। आदिवासी अपनी मर्जी से, अपने रीजन से और अपने कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन लेते हैं, ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रेशर में। ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं लेते हैं। इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे ये रिपोर्टर इन आदिवासी लोगों को अपने बातों में फंसाने की कोशिश अपने आप को करती है, क्रिश्चियन मानते लेकिन हो वो या जनजाति आदिवासी समाज वाले? कितनी अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। आप अब इस यीशु वीडियो धर्म को मानते सुनिए। हैं ये? अपने आप को क्रिश्चियन मानते हो या जनजाति समाज वाले? हम लोग यीशु धर्म मानते हैं। अब यीशु धर्म मानते हैं ये, अब ये सारे यीशु धर्म मानने वाले हो गए। दोस्तों, यही आदिवासी जब तक हिंदू होंगे, कोई इनके पास आके नहीं पूछेगा कि वो लोग कैसे हैं, किस तरीके से ऐसे माहौल में वो सरवाइव कर रहे हैं, क्या उन्हें इक्वालिटी मिलती है समाज से। लेकिन जैसे ही वो लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, जहाँ पे उन्हें इक्वालिटी मिलती है, तब उनका सवाल होता है कि आप तो आदिवासी हो, आपको ये सारी चीज़ें कैसे छोड़नी पड़ी? आपको तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखनी है, आप तो इस भूमि की पूजा करते हो, आप तो ये करते हो, वो करते हो। जैसे ही वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, तब आपको समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। ये एलिगेशन कि क्रिश्चियन स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को रिलीजन कन्वर्ट करता है, कंप्लीटली फॉल्स है। इन स्कूल्स का फोकस है क्वालिटी एजुकेशन देना, वैल्यूज जैसे डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और कंपैशन को प्रमोट करना। ये एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ हर स्टूडेंट, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, वेलकम होता है। ऐसे बेसलेस क्लेम सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिवीजन क्रिएट करने के लिए फैलाए जाते हैं। क्रिश्चियन स्कूल शिक्षा में उत्कृष्टता और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है, ना किसी के रिलीजन को बदलने के लिए। मोस्टली क्रिश्चियन स्कूल्स में टीचर्स हिंदू ही होते हैं, और जब बाकी हिंदू टीचर्स से पूछा जाता है कि कभी किसी ने यहाँ पे कन्वर्शन की बात की है, तो सारे टीचर्स का यही कहना होता है कि स्कूल्स में इस तरीके का माहौल हमने कभी नहीं देखा है।
तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं धर्मांतरण को लेके जो फ़ॉल्स एलिगेशन लगते हैं उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपको कभी भी कहीं पे भी न्यूज़ मीडिया में या फिर मोबाइल्स में कहीं पे भी आपको कोई भी लोग वीडियो बनाते हुए दिखेंगे और ये एलिगेशन उन पे लगाएँगे कि ये लोग देखो यहाँ पे धर्मांतरण कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों का धर्म बदल रहे हैं। कोई क्रिश्चियन किसी का धर्म नहीं बदल सकता और मैं ये बोलता हूँ किसी का धर्म इतना छोटा नहीं होता कि सिर्फ़ पैसों से पैसे देने की वजह से लोग अपने धर्म को या फिर अपने आप को बदले। अगर कोई इंसान बिल्कुल बदल रहा है तो उसका बदलना बिल्कुल जेन्युइन है। वो अपने मर्ज़ी से बदल रहा है, अपने हिसाब से बदल रहा है और किसी भी तरीके के दबाव से वो नहीं बदल रहा। तो यही था हमारा आज का वीडियो धर्मांतरण को लेके। आई होप इस वीडियो के बारे में एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्रिश्चियंस कभी किसी को कन्वर्ट या फिर फ़ोर्सफुल धर्मांतरण कभी किसी को नहीं करते। लोग अपने मर्ज़ी से ही बदलते हैं और मर्ज़ी से बदलने के बाद जितने भी वॉयलेंस को वो फ़ेस करते हैं, फिर भी अपने फ़ेथ पे डटे रहते हैं। ये यही दिखाता है कि वो लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि उनका बदलना जेन्युइन है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके का कंटेंट आपके सामने हमेशा लेके आएँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून। बाय बाय।